क्या आपको पता है कि जेलर मूवी को बनाते वक्त एक धारदार चाकू ऑलमोस्ट रजनीकांत सर के गर्दन में घुस ही जाती। वहीं यह ट्रक वाला सीक्वेंस को फिल्माना भी काफी चैलेंजिंग था। तो चलिए आपको जेलर मूवी से जुड़ी कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाती हूँ। वैसे तो जेलर फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस भरे पड़े हैं, लेकिन जो ये ट्रक वाला सीक्वेंस था इसकी शूटिंग सबसे अलग थी। मेरे कहने का मतलब है कि एक रियल ट्रक को कुछ इस तरीके से पलटाकर शूट किया गया था। केवल यही नहीं, ट्रक को पलटाने से पहले इसकी रिहर्सल भी की गई थी, जहां यह देखा गया कि अगर ट्रैक्टर से बांधकर ट्रक को पीछे से खींचा जाए तो क्या वाकई में पलटती है या नहीं। रिहर्सल के सक्सेसफुल होने के बाद इसे रियल लोकेशन पर अगेन फिल्माया गया। वैसे इस ट्रक को पलटाने के लिए उसमें ऑक्सीजन टैंक भी रखे गए थे, जिससे कि पलटने के साथ साथ ब्लास्ट भी हो जाए, जो कि इस सीन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। थैंक्स टू डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार, जिन्होंने इसे रियल में करके शूट किया था, वरना बहुत सारी फिल्मों में इन्हीं स्टंट्स को वीएफएक्स में बना लिया जाता है। खैर, ट्रक के पलटने के साथ साथ यहाँ पर चेन के खींचने का भी सीन था, जिसे कुछ इस तरह से एक स्कूटी में बांधकर शूट किया गया। इसे भी सेम लोकेशन पर फिल्माया गया था। जेलर मूवी में मुथुवेल पांडन है रजनीकांत सर, जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं। इस जगह उनके घर का सीन रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां पहले तो उनका एक खुशहाल परिवार रहता है, जहां वह कुछ इस तरीके से सब एक साथ रहते हैं। बाद में जाकर उनके बेटे की मौत की खबर सामने आती है, जिसके बाद पूरा परिवार ही टूट जाता है। यहाँ इस पूरे सीन की शूटिंग होते हुए देखा जा सकता है। जेलर फिल्म की शूटिंग हैदराबाद, चेन्नई, जैसलमेर, कुंडालुर, मंगलौर और केरला में हुई है। चेन्नई के आदित्याराम स्टूडियोज में पुलिस स्टेशन और घर वाले पार्ट को शूट किया गया, जहां कुछ इस तरीके से रजनीकांत के घर और उनके मोहल्ले को बनाया गया, जो कि 1990 के टाइम का सेट है। वैसे फिल्म के मेजर पार्ट चेन्नई में शूट हुए थे, यानी कि फिल्म का फर्स्ट हाफ इन्हीं जगहों पर फिल्माया गया था, जबकि हैदराबाद में फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस शूट हुए थे, जहां तकरीबन 15 दिनों तक शूट चली थी। इस सीन में बहुत सारे गुंडे रजनीकांत सर के घर पर अटैक कर देते हैं, जहां पर फिल्म का एक मास एक्शन सीन था। जब उनके घर वालों को पता चलता है कि रजनीकांत सर कितने पावरफुल हैं, यहाँ वह सबको चुपचाप बैठे रहने के लिए बोलते हैं, ताकि उनके स्नाइपर गुंडों पर निशाना लगा सके। उनके परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते हैं और यहाँ स्नाइपर लगने के बाद एक विलेन टेबल पर आकर गिरता है। इस सीन को देखिए, इसे कैसे शूट किया गया था। इस जगह पर एक्शन डायरेक्टर को रिएक्शन समझाते हुए देख सकते हैं कि उन लोगों को कैसे इस जगह पर रिएक्ट करना है। वैसे जेलर फिल्म के एक्शन डायरेक्टर स्टंट शिवाजी हैं, उन्हें आप एक्शन क्रिएट करते हुए देख सकते हैं। यहाँ फिल्म के एक्शन डायरेक्टर भी हैरान हो गए थे जब एक सीन के दौरान रजनीकांत सर ने असली चाकू इस्तेमाल करने के लिए बोला। स्टंट डायरेक्टर सीन को करने से हिचक रहे थे, क्योंकि जब ये सीन शूट हो रहा था तो वह तेज धारदार चाकू रजनीकांत सर के बिल्कुल गले के पास पॉइंट थी और दूसरी तरफ से विलेन चाकू पर जोर लगा रहा था। वैसे जेलर फिल्म के लीड विलेन वर्मन का किरदार वीना नायकन्या ने किया है। यहाँ उनके एक सीक्वेंस की शूटिंग हो रही है, वह रजनी सर के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए जाता है। हालांकि इस जगह पर उनकी काफी बेइज्जती होती है। वैसे यह एक कॉमेडी सीन है। यहाँ रजनीकांत सर एक लंबा सा डायलॉग भी बोलते हैं। इस पूरे सीक्वेंस को देखिए कैसे शूट किया गया था। फिल्म में जैकी श्रॉफ का पावरफुल कैमियो है। यहाँ उनको देखते हैं जब वह जेलर यानी रजनीकांत सर का फ्लैशबैक बता रहे होते हैं। वैसे यहाँ रजनीकांत सर विलेन के अड्डे में पहुंच जाते हैं, जहां फिल्म का लीड विलेन और वह आमने सामने होते हैं। यहाँ वो लोग डांस करते हुए दिखे हैं, जिसकी शूटिंग होते हुए देखिए। वैसे हिंदी डब में ये सॉन्ग ताल से ताल मिलाकर रीमिक्स वर्जन था, जो कि इस फिल्म के बाद एक बार फिर से वायरल हुआ था। यहाँ वर्मन का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। हालांकि डांस करते समय वह इस चबूतरे से फिसल कर गिर गए थे, जिससे उनकी एड़ी में मोच आ गई थी। बाय द वे, कव्वाला सॉन्ग की शूटिंग देखिए। इसमें रजनीकांत सर और तमन्ना भाटिया की जोड़ी देखने को मिली थी। वह इस स्टेप्स को करते हुए तमन्ना के साथ आई कांटेक्ट करते हैं, जो कि इस सॉन्ग का सबसे बेहतरीन शॉट था। इस वीडियो सॉन्ग के
कोरियोग्राफर जानी मास्टर जी हैं, उन्होंने एक एक स्टेप्स को खुद से करके रिहर्सल करवाया था। यहाँ एक स्टूडियो में आप एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और उनके बैकग्राउंड डांसर्स को प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं। वैसे सॉन्ग को एक स्पेशल सेट में शूट किया गया था, जहाँ एरोप्लेन के ढांचे और उनके आसपास की चीजों को लोकेशन पर ही बनाया गया था। यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ रजनीकांत सर यानी जेलर अपनी टीम के साथ मुकुट ले जाने वाली टीम पर अटैक कर देते हैं। इस सीक्वेंस के दौरान हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद जेलर की गाड़ी पलट जाती है, जिसको कि कुछ इस तरीके से शूट किया गया। इस पूरे ही एक्शन सीक्वेंस को जैसलमेर राजस्थान में शूट किया गया है। आप इस मिनिएचर वर्जन के 3D मॉडल भी देख सकते हैं कि जिसके आधार पर इस पूरे सीक्वेंस को एग्जीक्यूट किया गया। एक ट्रैक के चारों तरफ सारी चीजें अरेंज की गई थी, जो कि मरुस्थल के बीच में है। जैसलमेर में होने वाले सीक्वेंस की शूटिंग को 10 दिनों में कंप्लीट किया गया था। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर विजय कार्तिक कन्नन जी हैं। उन्होंने फिल्म में जेलर को 2 शेड्स में रिप्रेजेंट किया है, जहां उनके सीधे वाले रोल को लाइट कलर के ड्रेस में शूट किया, जबकि वहीं उनके मॉन्स्टर कैरेक्टर को डार्क और ग्रे कलर में फिल्माया गया है। खैर, बाद में मुकुट में लगाए गए कैमरे से रजनीकांत सर को पता चलता है कि उसका बेटा मरा नहीं है, बल्कि वह बर्मन से मिला हुआ है। यह सब देखकर रजनीकांत सर टूट जाते हैं और वह अंदर ही अंदर रोने लगते हैं। यहाँ जेलर को बहुत ही पेनफुली हंसते हुए दिखाया गया है। इस सीक्वेंस के लिए फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन ने रजनीकांत सर को काफी अच्छे से असिस्ट किया था कि उन्हें ऐसा महसूस करना है कि जैसे उनके साथ ये सच में हुआ है। खैर, इस फिल्म को इतना ब्रूटल बनाया गया था कि एनिमल जैसी फिल्में भी फीकी थी, लेकिन फिल्म में 11 कट लगाने पड़े। इसके बाद ही फिल्म को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी मिली। एक्चुअली पहले फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे 15 मिनट की थी। कट करके लगभग 3 घंटे का इसे बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी इसमें और कट लगाने पड़े। इसमें 10 मिनट के सीन और कट किया गया और जब ये रिलीज हुई तो 2 घंटे 48 मिनट की हो गई। VFX वर्मन के अंडरग्राउंड अड्डे को बहुत हद तक VFX से बनाया गया है, जहां स्पेशल इफेक्ट्स के थ्रू इन सारी चीजों को दिखाया गया, जैसे कि छत की सीलिंग टूटने वाले सीन को। यह सीन फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां फिल्म के एक विलेन को एक आदमी को इस तरह से लटकाकर मारते हुए देखते हैं। यहाँ वह एक हथौड़े से इस शख्स को ब्रूटली मारता है और उसके मुंह में हथौड़ा भी घुसेड़ देता है। इस सीन को VFX की मदद से बनाया गया था। वर्मन के अड्डे पर होने वाले फाइट सीक्वेंस को आप यहाँ पर शूट होते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ कई चीजों को VFX से बनाया गया था, या यूँ कह लीजिए कि फिल्म का यही ऐसा पार्ट था जहाँ पर हमें खूब स्पेशल इफेक्ट देखने को मिले थे। हालांकि बाकी जगहों में भी सीन को पावरफुल दिखाने के लिए उसमें विजुअल्स डालकर एनहांस किया गया। वैसे यूनिफाई मीडिया और रीडिफाइन नामक VFX कंपनी ने इस फिल्म के लिए विजुअल वर्क किया है। अथिरपिली फॉल्स, जो कि केरल में है, वहाँ पर वैसे तो बहुत सारे फिल्म शूट हुए हैं, जैसे कि पुष्पा 2 और पुष्पा, वहीं बाहुबली भी, जबकि उसी फेमस वाटरफॉल के पास जेलर फिल्म का क्लाइमेक्स भी शूट हुआ था। इस फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर कलानिधि मारान जी ने बहुत सारे महंगी गिफ्ट्स बांटे थे। दरअसल इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सन टीवी के ओनर कलानिधि मारान जी ने। उन्होंने फिल्म की सफलता के बाद अभिनेता रजनीकांत सर को BMW कार गिफ्ट दी थी। वहीं फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार को एक पोर्श कार और चेक्स दिए। जबकि म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध को भी उन्होंने पोर्श कार और साथ में चेक्स गिफ्ट किए। वैसे इस फिल्म की सफलता ही वह वजह है कि अभी भी जेलर फिल्म की चर्चाएं होती है। अब जेलर 2 भी कंफर्म हो चुकी है। यह आपको कुछ ही महीनों में थिएटर में देखने को भी मिल जाएगी। वैसे क्या आप जेलर 2 के लिए एक्साइटेड हैं? हमें बताइए।